तो जो सबसे पहली जो कक्षा है वो शनि की होती है 112 दिन की, उसके बाद जो कक्षा होती है वो आती है गुरु की। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों ने रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस भाव में गोचर हो रहा है और शुरू की 2 कक्षाएं खाली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से एक आधा साल तो कम से कम खराब है, तो अड़चने आएगी, बहुत ज़्यादा अड़चने। तो यहाँ पे हमें इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि का ये जो राशि परिवर्तन, ये जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि के अंदर 17 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 2.5 वर्ष का ये गोचर है, किस तरह से परिणाम देगा, हम इसे कैसे प्रेडिक्ट करें अपनी जन्म कुंडली के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली है और मैं आपको कुछ विशेष टिप्स दूंगा जिससे आप ये आइडिया लगा पाओगे कि ये जो 2.5 वर्ष का गोचर है वो मुझे कब परिणाम देगा इस 2.5 वर्ष में, यानी कि शुरू के 5 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद कब परिणाम देगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम इसको डायग्नोज करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय ही ये है कि डायग्नोज करना, एक सही फलादेश ही एक सही रेमेडीज है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जन्म कुंडली लेनी है, जो भी लग्न की बनती है, यानी कि लग्न, यानी कि ये जो लय लिखा हुआ है लग्न, इसमें जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि 11 नंबर राशि कहाँ आ रही है। जैसे 1 नंबर है तो इसके लिए 11 नंबर राशि यहाँ पे 11वें स्थान में आ रही है। अगर ये मान लीजिए कर्क लगन की होती तो क्या होता कि ये 11 नंबर राशि जो है वो आती है आपके अष्टम घर में, यानी कि ये जो भाव है अष्टम, तो इस भाव में आती है, यानी कि 8वां घर जो है वो त्रिक भाव कहा गया है, जिसमें अशुभ घटनाएं, तकलीफें, परेशानियां, चिंताएं, इन सब चीजों का आकलन लिया जाता है। तो बहुत बुरा हो सकता है, तकलीफें आ सकती है। सिंह राशि वालों के सप्तम घर में है तो उनके क्या है कि जैसे व्यापार में अड़चने, पार्टनरशिप में दिक्कतें, तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब आपको डायग्नोज कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, कुछ टिप्स जो बता रहा हूँ उसके भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके परिणामों को कैसे देखेंगे। देखिए, अगर मैं कालपुरुष की जन्म कुंडली को लेता हूँ, मेष लगन, तो यहाँ पे लाभ घर में आ रहा है, तो एक तरह से जो विश्व पटल के ऊपर एक जो एक आवरण बन रहा है इसका, वो ये है कि जो भी लोग इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, शनि का गोचर 30 वर्ष के बाद होता है एक राशि में, यानी कि जैसे आज अगर वो कुंभ राशि में है तो ठीक उससे 30 वर्ष पहले वो कुंभ राशि में आया होगा। तो शनि यहाँ पे जो आया है वो हमें हमारी मेहनत का फल देने के लिए आया है, और हमें यहाँ पे जो हमने मकर राशि के अंदर जब शनि चला तो हमने खूब मेहनत की, खूब हमने कार्य किए, उस कार्य का जो पारितोषिक है वो देने के लिए आया है शनि कुंभ राशि में। दूसरा कि हमारे जो भी कार्य हैं जो बन नहीं रहे हैं, कई समय से डिले हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आया है। शनि हमें कड़ी मेहनत, कुछ मैसेज देने के लिए आया है। शनि हमें मजबूत बनाने के लिए आया है और जो भी बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाने के लिए आया। ये तो है काल पुरुष की जन्म कुंडली के आधार पर चर्चा है। अलग अलग राशियों में अलग अलग परिणाम होते हैं, मैं बारीकी से सबके बारे में बताता हूँ। अगर हम मेष राशि के देखते हैं तो एकादश भाव है, तो जो भी काम बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उनको अब रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ये उनके लिए लाभ है। अगर मैं यहाँ पे वृषभ राशि की बात करता हूँ, वृषभ राशि, तो उनके लिए क्या होगा, 10वें घर के अंदर आएगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ वृषभ राशि की, तो उनके लिए 10वें घर में आएगा। तो उनका क्या है, स्टेटस बढ़ना, अच्छी नौकरी लगना, अच्छा जो है वो नौकरी के अंदर तबादला होना, जिसके कारण अच्छी अच्छी पोजीशन मिली, सरकारी नौकरी के लाभ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलके उनके लाभ लेना, क्योंकि शनि योग कारक ग्रह है और वो कर्म स्थान में आया है तो कुछ बढ़ोतरी देगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिथुन जो राशि है, मिथुन राशि के जातकों के लिए, उनके लिए शनि जन्म कुंडली का अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, यानी कि भाग्य का मालिक है और भाग्य के घर में आया है, तो भाग्य उदय करता है, उच्च शिक्षा में लाभ देता है, विदेश यात्रा के योग बनाता है, जिन लोगों की मैरिज में अड़चने हैं तो उनको भी सॉल्व करता है, सेकंड मैरिज के भी योग बनाता है, और अचानक धन प्राप्ति और कार्य में परिवर्तन या फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन का भी योग बनाता है। तो इस तरह के परिणाम होते हैं। अगर मैं कर्क राशि की बात करता हूं तो कर्क राशि वालों के लिए एक तरह से ढैया लग चुका है, अशुभ है, अष्टम का ढैया है, उनको काफी तरह की अड़चने आने का योग बनता है, उनको आर्थिक हानि होने के भी योग बने, क्योंकि कुंभ राशि एक तरह से देखा जाए तो मूल राशि है, तो आर्थिक स्थितियां खराब होना और घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जिसपे ऊपर पैसों का खर्चा हो जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा कि आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बने लेकिन वो भी हाथ से निकल जाए, इस तरह की तकलीफें आने के योग बनते हैं। ससुराल पक्ष में अड़चने, उसमें कोई ना कोई अशुभ समाचार मिलने के योग बन सकते हैं, तो इस तरह की परेशानियां यहाँ पे बनती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के लिए जो गोचर करेगा वो करेगा आपके सप्तम घर के अंदर। तो सप्तम घर क्या है, पार्टनरशिप का है,
सप्तम घर जो है वो आपका शादी का है और सप्तम घर जो है वो आपके व्यापार का है। इन तीनों चीज़ों में अड़चनें, इन तीनों चीज़ों में परेशानियों का योग बनता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे अगर इस तरह की घटनाएँ हो रही है, अभी से ही आभास हो रहा है, तो आप इसके उपाय करें। व्यापार में जो भी नया इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बचें, सावधानी बरकरार रखें, नहीं तो नुकसान का योग बन सकता है। मैं जो फलादेश का जो ट्रिक्स बताऊँगा वो वीडियो के अंत में बताऊँगा। जो ट्रिक्स अगर आप लगाओगे तो आप ये मानो कि आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए छठे घर में गोचर करेगा। छठा घर नौकरी का है, नौकरी से लाभ, नौकरों से लाभ। यहाँ पे शनि पंचमेश भी है, यानी कि शुभ ग्रह भी है। तो नौकर, नौकरी से लाभ, दोनों से लाभ होता है। घर में अगर नौकर है तो फैक्ट्री कारखाना है तो वहाँ के जो नौकर है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, वो भी आपसे जो है चोरी चकारी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा कि कहीं से आप जो है कमीशन का कारोबार कर रहे हो, उससे आपको लाभ हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलने के योग बनते हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो गोचर करेगा शनि, वो करेगा पंचम घर में, और शनि एक योग कारक है क्योंकि वो चतुर्थेश और पंचमेश है। सुख स्थान का मालिक है, संतान का मालिक है, मौज मस्ती का भी मालिक है। तो यहाँ पे क्या लाभ होगा? यहाँ पे लाभ ये होगा कि घूमने फिरने के लाभ मिलेंगे, संतान की एजुकेशन अच्छी होगी, संतान पढ़ाई के लिए विदेश जा सकता है, और यहाँ पे आपको जो है वो संतान के लिए घर बनाना या संतान के नाम से घर बनाने का योग आ सकता है, ये भी एक अच्छी योग बनते हैं। दूसरा कि यहाँ पे जो है वो घर में रिनोवेशन कराने के, नया घर खरीदने के, ये सब चीज़ों योग है वो आने के योग बनते हैं, तो आपको यहाँ पे भी लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि का ढैया है, चतुर्थ शनि आ गया, उनको ढैया बन गया। तो वो भी क्या है कि एक तरह से अशुभ होता है। शनि यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा अशुभ ग्रह बन जाए क्योंकि वो चौथे घर और तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर क्या है कि चौथे का 12वां है, वो चौथे को काटता है। इसका मतलब क्या करता है, उसको काट देता है, तो रिजल्टों को काटता है, तो घर से दूर भेजता है, चाहे वो नौकरी के लिए, कामकाज के लिए। घर में पारिवारिक विवाद पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा, जमीन के कारोबार में लड़ाई झगड़े का योग बनाता है। एजुकेशन सेक्टर में लाभ है, खेल-कूद के सेक्टर में लाभ है, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत दिक्कत है। हेल्थ से संबंधित जो है वो नुकसान के योग बनेंगे। शरीर में कोई बीमारियाँ या इस तरह की जो अशुभ घटनाएँ हैं उनके योग बनेंगे, तो हमें यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धनु जो राशि है उनके बारे में, तो जो धनु राशि के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे तीसरे घर में गोचर करेगा। तो तीसरा जो घर है वो पराक्रम का है और एक तरह से मार्केश भी है शनि। तो यहाँ पे क्या होगा, धनु राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए क्या होगा कि घर से बाहर जाके कमाई करने में लाभ है। अगर उनका लोकल का कोई काम है तो उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो बाहर रहें तो फिर फायदे होंगे। दूसरा कि अगर वो हेल्थ से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं, अशुभ मार्केश दशाएँ हैं, अशुभ, तो उनके लिए बीमारी का घोतक बनता है, तकलीफ आती है, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा या साथ में काम करने वाले लोग कंपटीशन देंगे और उससे भी उनको नुकसान का योग बनेगा। इस तरह की तकलीफें आती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो मकर राशि है। अब मकर राशि जो है वो शनि का लग्न है और शनि यहाँ पे मार्केश नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह त्रिकोण में आ जाता है तो उसे मार्केश और 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पे शनि को मार्केश का दोष नहीं लगेगा। सेकंड हाउस में है, धन का लाभ मिलेगा, परिवार वृद्धि होगी, शारीरिक तौर पे मजबूती आएगी, हर तरह से कह सकते हैं कि सुख समृद्धि के योग हमें बनेंगे। तो हम इसका संपूर्ण लाभ लीजिए, तो मकर राशि वालों के लिए फायदेमंद स्थिति बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए जो कुंभ राशि है उसके लिए लग्न में गोचर कर रहा है, सस्य नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो हर तरह से जो उनके लाभ हो रहे हैं, विदेश में इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, विदेश जाने के योग, और कहीं ना कहीं जो है वो हमारी हेल्थ के सुधार और सरकार के लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, और घर में नया घर या नया जो आपका कोई फैक्ट्री कारखाना, ये सब चीज़ें होने के योग बनते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, 3, 7 और 10। शनि जहाँ पे बैठता है वहाँ से तीसरी दृष्टि देखता है, तो यहाँ पे अगर शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि जो है वो तीसरे घर में पराक्रम बढ़ता है, 7वीं दृष्टि से व्यापार बढ़ता है, और उसके बाद 10वीं दृष्टि से आपका स्टेटस बढ़ता है। तीनों चीज़ें, पराक्रम बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो शनि मेंटेन करता है, तो ये सब देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के लिए शनि जो है वो गोचर कर रहा है आपके 12वें घर में, व्यय स्थान में। शनि यहाँ पे अशुभ ग्रह है क्योंकि वो जो है वो त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। उसके पास 10वां जो 11वां जो घर है वो प्राप्ति घर जरूर है, लेकिन वो 12वां घर व्यय हाउस है। तो वहाँ पे क्या करता है कि खर्चे कराता है, लेकिन एक तरह से लाभ भी है क्योंकि वो खर्चे जो है वो मांगलिक कार्यों के लिए होंगे।
यानी कि घर में जैसे शादियां हो, घर में आपने फर्नीचर बनाया, फैक्ट्री ली, फैक्ट्री के कारखाने, फैक्ट्री को रिनोवेट करवाया, इस तरह के लाभ हो गए। विदेश गए बच्चे, उसमें खर्चा लगा, विदेश जाके पढ़ाई करी, उससे लाभ हुआ। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो अच्छे वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खर्चे ज़रूर कराएगा, ये चीज़ें हैं। मैंने जो अभी सारे राशियों के बारे में बताया, ये थोड़ा-सा शॉर्ट में था। बारीकी से हर राशि के ऊपर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वो एक हिंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो परिणाम आपके साथ हो सकते हैं, आपको इसको डायग्नोस करना है। कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन-सी दशा चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, हमने जैसे ये कुंडली बनाई, टेम्परेरी कुंडली है ये, तो हमने देखा कि आज की डेट में इस जातक को बुध की दशा चल रही है, और बुध जो है उसके अंदर कौन-सी अंतर्दशा चल रही है। बुध के अंदर यहाँ पे अंतर्दशा चल रही है इसको गुरु की। हमने 2 देखने हैं। तो जैसे इसका बुध क्या है, जन्म कुंडली का एक तरह से देखा जाए तो चौथे और सातवें मार्केश भी है, और चौथे घर का भी कारक है। तो बुध की जो दशा चल रही है, और बुध की दशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु लग्नेश है, तो इसका मतलब लग्नेश बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ के या कोई अशुभता के परिणाम कम आने के योग बनेंगे। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अगर मान लीजिए गुरु की दशा या कोई भी ग्रह की दशा अंतर्दशा, वो ग्रह अगर शत्रु राशि में और नीच का हो तब अशुभ है। तो गुरु जो है वो नीच का होता है मकर राशि 10 नंबर। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा हो तो जातक को अशुभ परिणाम मिलने के योग है। जहां पे शनि गोचर करेगा उसी भाव के संबंधित मिलने के परिणाम बनेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दशा हमें देखनी है, दशा के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना है हमारे को, जो है वो जन्म तारा का। जब आदमी जन्म लेता है, जैसे कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के गंड मूल में है, तो जब कोई जातक जन्म लेता है तो वो पहली तारा जो है वो जन्म तारा बन जाती है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जो जन्म तारा है वो बुध की है। इसके बाद हमारी जो है वो तीसरी तारा बनती है विपत, उसके बाद प्रत्यक, और उसके बाद एक निधन। ये 3 ताराएं काफी अशुभ होती है, 3, 5 और 7। तो अगर आपकी जैसे कि कुंभ राशि में सब शनि गोचर करेगा तो 3 ताराओं में गोचर करेगा, यानी कि सबसे पहले वो मंगल का धनिष्ठा, उसके बाद करेगा राहु के शतभिषा, और उसके बाद गुरु की पूर्व भाद्रपद। अगर आपका ये तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र अगर अशुभ है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो अचीवमेंट साधन तारा है। तो यानी कि जब तक मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में रहेगा, यानी कि मार्च तक रहेगा, अप्रैल में ये राहु के शतभिषा में चला जाएगा। तो जिस दिन ये शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा उस दिन आपके लिए यानी डेथ तारा, निधन तारा हो सकता है, आपके ऑब्स्टेकल तारा हो या फिर विपत तारा हो। विपत तारा का मतलब विपत्ति, और प्रत्येक तारा ऑब्स्टेकल, हर काम में रुकावट आना, ये भी आप देख सकते हो। और निधन तारा का मतलब है मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारियां, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो एक तो ये ट्रिक्स है। इसके बाद सबसे जो सुप्रीम जो ट्रिक्स है वो है आपका सर्वाष्टक वर्ग। हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, आप देखिए सर्वाष्टक वर्ग में जाना है, और यहाँ पे देखना है कि शनि कौन से भाव में गोचर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा शनि 12वें घर में 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। तो 12वें घर में अगर 28 से कम बिंदु, जैसे यहाँ पे 26 है, तो ये भी थोड़ा एवरेज है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 28 और 26 से कम है, काफी कम है, और इसके ठीक सामने 8वें घर में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर में भी अगर कम बिंदु हैं तो आपके लिए तकलीफदायक सिद्ध है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आपका यहाँ पे जैसे 26 है, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 होता तो तकलीफ, जैसे यहाँ पे 22 है तो ये तकलीफदायक है। तो यहाँ पे अगर गोचर कर रहा है कम बिंदु, इसका मतलब इस भाव में 2.5 साल रहेगा और आपको परेशानियां देगा, अड़चने देगा ही देगा। परिणाम के लिए सोचोगे तो वो आएगा नहीं, हाथ से आके निकल जाएगा, तरसोगे उस परिणाम के लिए। एक चीज ये, फिर आपको कौन सी जो दशा चल रही है वो देखना, जैसे इनमें ग्रहों में देखना है। केतु के लिए मंगल देख सकते हो, और शनि, राहु के लिए शनि देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस जातक को बुध में गुरु की दशा चल रही थी, गुरु की अंतर्दशा। तो गुरु की अंतर्दशा में देखना है कि कौन से भाव में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे 3 बिंदु है, यहाँ पे भाव में गोचर कर रहा है। तो 3 बिंदु का मतलब क्या है, कम है, क्योंकि गुरु का जो अष्टक वर्ग में संपूर्ण बिंदु होते हैं वो 56 यानी 56 बिंदु होते हैं। तो उसका अगर आंकड़ा लगाते हैं तो 4 बिंदु एवरेज ले आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कम है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे जो बिंदु आ रहा है, 3 बिंदु जो मिला है, वो कौन कौन से ग्रहों ने दिया है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रस्तारक। तो यहाँ पे जो बिंदु मिले हैं ये मंगल, सूर्य और शुक्र के मिले। तो सबसे, तो यहाँ पे कक्षाओं की बात हो गई है। तो जो सबसे पहली जो कक्षा है वो शनि की होती है 112 दिन की। उसके बाद जो कक्षा होती है वो आती है गुरु की। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों ने रिजल्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस भाव में गोचर हो रहा है और शुरू की 2 कक्षाएं खाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से एक आधा साल तो कम से कम खराब है, तो अड़चने आएगी, बहुत ज्यादा अड़चने। तो यहाँ पे हमें इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं।
तो कुल मिला के ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए, फिर आप एक चीज़ और निकाल सकते हो कि आपको अशुभ पता चलेगा। फिर ये जो शुद्ध पिंड निकल रहा है शनि का 74, उसमें क्या करना है आपको, भाग देना है शनि से अष्टम घर के बिंदुओं का। ये थोड़ा-सा डीप प्रोसेस है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो जो मैंने प्रोसेस बताए उसके द्वारा आप एग्ज़ैक्ट ये बता सकते हो कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको अड़चन कब आएगी। बहुत ही सिंपल है। ये ट्रिक्स अगर आप आज़मा लेते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से परिणामों के करीब पहुँच जाओगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।